आज बिशप लैरी सोल्डाना की 61st ऑर्डिनेशन एनिवर्सरी है और हरीश मैसी उन्हें बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, बल्कि ये उनकी ज़िंदगी से बहुत मुतासर हैं। बल्कि ये उनके तालिब इल्म हैं, उनके दोस्त हैं और उनका इनकी ज़िंदगी में बहुत हाथ है। ये उनके मतलब बहुत कुछ जानते हैं। तो हरीश मैसी इज़ द राइट पर्सन to talk about him and explore Bishop Larry's personality and his contribution to the church in Pakistan. तो हरीश साहब बहुत शुक्रिया कि आपने आज फिर वक्त निकाला ताकि हम अपने एक हिस्टोरिकल फिगर और पर्सनालिटी बिशप लैरी सोल्डाना पर बात कर सकें। शुक्रिया नईम। मैं थोड़ा सा शर्मिंदा भी होता हूँ, वो इसलिए कि बहुत से लोगों के बारे में आप मुझसे ही मशवरे लेते हैं, मुझसे ही कहते हैं कि मैं उनके बारे में कुछ कहूँ, तो वो कोई कह सकता है कि जी तानू कोई और मुसलमान नहीं लभा। लेकिन मैं इसको अपनी खुशकिस्मती भी समझता हूँ। बिशप लैरी, मैं इनको आज भी फादर सल्डाना ही कहता हूँ, फादर लैरी ही कहता हूँ, और उन्होंने मुझे इजाज़त दी हुई है कि तू मुझे फादर ही कहा कर। उसकी वजह है क्योंकि मेरे लिए वो बाप से किसी तरह भी कम नहीं। मेरी ज़िंदगी को बनाने में, मुझे संभालने में उनका बहुत बड़ा हाथ है और मेरी शख्सियत पे उनकी बहुत बड़ी छाप है। और वो जो लोग जानते हैं वो देखते हैं कि मुझ में जो चीज़ें हैं वो फादर लैरी की दी हुई चीज़ें हैं, उन्हीं की सोच और इसी तरह का डिसिप्लिन। ये मुझे, क्योंकि मैं फादर लैरी को एक ऐसा जिन समझता हूँ, वो जिन है मेरे लिए, जो कि जिनकी शख्सियत इतनी बड़ी है कि उसकी पैमाइश करना, उसके बारे में बात करना, मैं तो अपने तौर पे मैं अपनी हैसियत नहीं समझता। लेकिन चूंकि मुझे उनसे इतनी अकीदत है, इतना प्यार है, और मैं तो खुल के उनके लिए बात करना भी चाहूँगा। ये तो है। वो देखें, आप यूँ कह लें कि लैरी सल्डाना, आज बिशप लैरी सल्डाना, ये इल्म व अदब का एक दबिस्तान है, एक पूरी एक दरसगाह है, एक अंजुमन है, एक ऐसा, आप कह लें कि अगर जन्नत की कोई शक्ल होगी ना, वो ऐसी शख्सियतों से ही बनती है जैसे लैरी सल्डाना की शख्सियत है। हर पहलू में वो फैली हुई और इतनी गहरी और इतनी खुशाइंद और इतनी खूबसूरत कि लगता है कि ऐसे ही होगी जन्नत के जो मुख्तलिफ पहलू हैं वो ऐसे ही होंगे। और जितनी अच्छी शख्सियतें जो हमसे, जैसे बिशप पतरस भी, वो भी जन्नत का ही एक हिस्सा है। और इस तरह और जो शख्सियतें हैं वो सब इसी तरह। तो फादर लैरी या बिशप लैरी साहब की जो ज़िंदगी है ना, जो उनकी शख्सियत है, मेरे लिए तो वो बिल्कुल ऐसे कि जब मुझे पनाह की ज़रूरत होती है, जब मैं दुखी होता हूँ, जब मैं ज़्यादा खुश भी होता हूँ, जब मैं परेशान होता हूँ, मैं उनके पास जाता हूँ और वो मुझे ऐसे समेट लेते हैं, और जैसे कि खुदा तो हमें नज़र नहीं आता, लेकिन लैरी सल्डाना नज़र आता है। तो मुझे यही लगता है कि मैं उसकी पनाह में चला गया हूँ। ये मैं लैरी साहब के लिए जो बातें कह रहा हूँ, ये मैं सिर्फ बातों के तौर पे नहीं कह रहा, ये मैं सचमुच इसी तरह उनको समझता हूँ कि वो हैं। और उनके बारे में मैंने एक बात कही थी, और वो बात ये थी, बहुत पहले, गालिबन उनका शायद जन्मदिन था या क्या, कारितास ने एक प्रोग्राम करवाया था। तो मैंने कहा था कि सर सैयद अहमद खान से खुदा ने पूछा कि भाई तू क्या करके आया, तो उसने कहा था कि मैंने मौलाना हाली से मुसद्दसे मद्द जज़ल इस्लाम लिखवाई है। जब लैरी सल्डाना से पूछेगा तो वो बड़ा मजेदार जवाब होगा। वो कहा जी वो इतने पत्थर जो थे उन सबको मैं वहाँ बना के हीरा बना के आया हूँ, सोने को तपा के आया हूँ, और वो सब हैं और वो मेरे साथ हैं, और यही मेरा कुछ है। बहरहाल मैं वो नहीं बन सका जो वो सब कुछ है जिनको मैं बना के आया हूँ। तो खुदा कहा चल यार तू भी चल, जन्नती चल, कोई गल नहीं। देखिए ये लैरी साहब की शख्सियत है, और ऐसे उनके साथ रहना, उनके बारे में बात करना, उनके बारे में सोचना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तो बिशप लैरी की शख्सियत तो बहुत फैली हुई शख्सियत है और उनके काम को बिल्कुल थोड़े से वक्त में समेटा नहीं जा सकता, समेटना बहुत मुश्किल है। और जो आपने ये कुछ पॉइंट्स लिखे हैं
ये भी बहुत बहुत फैले हुआ है काम, जी और जी बिशप लैरी का काम तो बहुत फैला हुआ है। जी जी तो बिल्कुल। हम कहाँ से शुरू करें बिशप लैरी, कहाँ से शुरू करें? हाँ, जहां से मर्जी कर ले, क्योंकि जिधर से शुरू करेंगे ना वही शुरू हुआ तो है। बिशप लैरी एक ऐसी शख्सियत थे, आपने भी इधर लिखा और मेरे ज़हन में यही था कि दयानतदारी, जो ऑनेस्टी है, वो उनके साथ साथ चली। दयानतदारी और लैरी को अलहदा नहीं किया जा सकता। मैं इसके बारे में ये कहूँ कि लोग उनसे सिर्फ इसलिए खौफजदा है कि वो दयानतदार है। ये दयानतदारी की जो ताकत है ना, ये बड़ी जबरदस्त होती है। और जो गैर दयानतदार होते हैं, जो बेईमान होते हैं ना, वो इससे खौफजदा रहते हैं। लैरी से बहुत से लोगों की नहीं बनी, और मैं जानता हूं कि इसलिए नहीं बनी कि वो दयानतदार नहीं थे। और ये चाहे लोग मुझे बुरा कहें कुछ, लेकिन मैं उन लोगों को भी जानता हूं, और मैं जानता हूं कि उनकी पर्सनल क्या थी जिंदगी। और मुझे ये भी पता है कि लैरी सल्डाना जो हैं, वो सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं, सब कुछ माफ कर देते हैं, झूठ और बदयांती नहीं वो बर्दाश्त करते। ये एक उनकी बड़ी जबरदस्त चीज है। और उस दयानतदारी में वो उन्होंने इतनी आजिज़ी इख्तियार की, इतनी सादगी जिंदगी में इख्तियार की है कि आप सोच भी नहीं सकते। इंतहाई सादा आदमी। मैं कहता हूँ कि वो पता नहीं किस चीज के बने हुए हैं। रूखी सूखी खाने को तो कुछ समझते नहीं थे, कपड़ों को वो कुछ समझते नहीं थे, कोई आसाइश जो थी उनके लिए कोई वो नहीं। हाँ, किताबें दे दो उनको मास मीडिया की चीजें दे दो, वो उसमें बस गुम हो जाएंगे। ये उनका ओढ़ना बिछौना। और वाकई दयानतदार शख्स। और मुझे उनसे इसलिए भी डर लगता था कि कहीं मेरे इन ताल्लुकात को बदयांती ना समझ लें। एक दफा वो क्राइस्ट द किंग सेमिनरी में हमें उन्होंने मास की, और हम खाना खा रहे थे सारे मास के बाद। तो कहते हैं आपको बड़ा अच्छा खाना मिलता है, मेरे जमाने में तो ऐसा अच्छा खाना नहीं था। देखिए हैं, सही बात है, बड़ी बात। कैसी बात उन्होंने की। और वाकई उस जमाने में जब ये प्रीस्ट बन रहे थे, तो जब ये इस सेमिनरी का हमें तो पता ही नहीं था। मैं तो उस वक्त 9वीं जमात में था जब ये प्रीस्ट बनने हैं। और ये देखें, इत्तेफाक की बात है कि उनकी जो पहली मास हुई थी सेंट एंथनीज चर्च में एम्प्रेस रोड पे, वो मैंने और मेरे भाई ने, हम इनके ऑल्टर बॉय थे। हाँ, हमें पता भी नहीं था कि ये हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाएंगे, और वो फिर हमारी जिंदगी का हिस्सा बने। हाँ, सादगी का उनके कमरे में भी जाओ, आपको कोई ऐसी फैशन की या कोई होता है ना आमतौर पे, बाज मैंने अपने नौजवान प्रीस्ट को देखा है, अच्छी अच्छी चीजें भी रखते हैं, तस्वीरें भी रखते हैं। फादर लैरी के कमरे में आपको किताबों के अलावा और फटी जराबों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ये फादर लैरी का था। he is a very simple fellow। इसीलिए मेरा ख्याल उनका बड़ा इम्पैक्ट हुआ प्रीस्ट पे, नन्स पे, ले लोगों पे, क्योंकि उनकी ऑनेस्टी जो थी, सादगी थी। उन्होंने शान शौकत की बजाय अपनी सादगी से, और यही यीशु मसीह का यही जो क्वालिटी है, और ये यीशु मसीह में थी, यही क्वालिटी बिशप लैरी में थी कि वो अपनी सादगी से उन्होंने बहुत से लोगों को मुतासर किया। नहीं भाई, मेरा एक मानना है, मैं इसको ऐसे समझता हूँ कि उनकी ये सादगी और ये जो आजिज़ी थी ना, ये बहुत से हमारे प्रीस्ट के लिए चैलेंज भी थी। क्योंकि देखें, ये जिस घराने से ये आए हैं ना, ये बहुत खाता पीता घराना था। इनके जितने बहन भाई, उनसे मैं मिला हूँ, और यहाँ जब इनकी कॉन्सिक्रेशन थी तो वो सब कनाडा से आए थे। तो ये अपने पुराने घर में भी गए, वॉल्टन ट्रेनिंग स्कूल, वहां पे इनके फादर इंचार्ज थे। तो वहां पे वो घर, उनका वो कोठी देखी हमने, और जहां वो काम कर। और कुछ लोग ऐसे थे जो उनको भी तक याद था कि सल्डाना साहब यहाँ पे होते थे। अच्छा। और हाँ, तो वो उसमें मुझे ये लगता है कि ये पूरा खानदान जो है ना, ये कोई शान और शौकत का शौकीन नहीं है, ये कोई दिखावे का कतई शौकीन नहीं है। तो हमारे जो प्रीस्ट देखें, जिस बैकग्राउंड से हम लोग आते हैं, हमको इतने खाते पीते घरों से नहीं आते, बाज बहुत सादा घरों से आते हैं। आप कह लीजिए कि खासी मुश्किल जिंदगी गुजार के वो आते हैं, वो प्रीस्ट बनते हैं, बहुत बड़ी बात है।
अब वो जब प्रीस्ट बन जाते हैं तो उस वक्त हमारे लोग भी जो है ना उन प्रीस्ट को चाहते हैं कि वो बताएं कि जी वो अपने गांव के लोगों को भी दिखाना चाहते हैं कि ये हमारे प्रीस्ट हैं और उनके पास अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, अच्छे नौकर, ताकि वहाँ के जो चौधरी वगैरह हैं उनको दिखा के तो हम उनको इम्प्रेस करना चाहते हैं। ये भी एक है। और हमारे नौजवान आसानी से, क्योंकि देखें ये मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं एक ऐसी चीज बता रहा हूँ जो कि मैंने खुद फील की है कि वो प्रीस्ट जो है आसाइशें होती हैं सबके पास और होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमारे पैरिशेस देखें जो फॉरेन प्रीस्ट थे, जब इनके ये ज़माना था तो आपको पता है कि इनकी कोठी थी और उसके साथ बड़ा सा बाग होता था, माली होते थे, कंसामा होता था, ड्राइवर होता था, 8-10 कैटेकिस्ट होते थे, एक पूरी आर्मी होती थी जो इनके मातहत होती थी और इनकी आवाज पे हर कोई एकदम स्टैंड टू हो जाता था। ये तो था ये फादर साहबान की जो आप कह लें कि जो उनकी जो ताकत थी, रूहानी ताकत के साथ वो दुनियावी ताकत भी उनकी, एक तो वो फॉरेनर्स थे और हमारे दूसरे लोग भी जो थे जो सरकारी थे वो भी उनसे इम्प्रेस होते थे। तो उस हवाले से जब हमारे पाकिस्तानी प्रीस्ट आए तो चूंकि ये उनकी उन्हीं जगहों पे पांव रख रहे थे जहां उनके पांव थे, तो इनको वैसा बनना पड़ा। और जो लोग थे वो भी चाहते थे कि ये भी उसी तरह के चौधरी हों जैसे कि वो थे। और उससे फिर ये हुआ कि बहुत से लोग अपने आप को काबू में रख सके और उन्होंने ये रखते हुए भी अपने आप को वो सादा जिंदगी गुजारी, और बहुत से थे जो बड़ी आसानी से उस लहर में उसमें बह गए। हाँ, और उससे चर्च में फिर ये हुआ कि ये कुदरती चीज होती है, जब ये दुनियावी चीजों की ख्वाहिश आ जाती है ना, जब उनकी भरमार हो तो फिर रूहानियत जो है खुद ब खुद कम होना शुरू हो जाती है। और वो चाहे जितना मर्जी जोर लगाए लेकिन फिर वो उसको रूहानियत को असर नौ पैदा करने के लिए आपको फिर नया जन्म लेने की जरूरत होती है। तो फादर लैरी के साथ इन लोगों की जो थी ना, ये एक चपकलिश रही है। और ये जो देखें जो है ना आपके अथॉरिटी is in the service of kingdom of God, that is authority in the service of love. इसको समझना बड़ा मुश्किल है। हम अथॉरिटी को तो समझ लेते हैं लेकिन सर्विस ऑफ लव को नहीं हम समझते, एंड देयर इज द प्रॉब्लम। और वहां पे आके हम सब कुछ हम फिर अथॉरिटी पे रह जाते हैं, और ये बात गलत। और इसलिए फादर लैरी का, बिशप लैरी का, इनकी जिंदगी में अथॉरिटी के साथ इनका आम लोगों के साथ जो रवैया और जो सफाई करने वाला तबका है या जो खाना पकाने वाले लोग हैं, जो भी मजदूर हैं, उनके साथ अच्छा ठीक है, क्या हाल है तेरा, और कुछ उर्दू कुछ पंजाबी बोलना, हर एक के साथ राब्ता रख, हर एक के साथ। लाहौर में मैं इनके साथ मुझे इत्तेफाक हुआ जब ये अनारकली में पैरिश प्रीस्ट थे। और अनारकली का जो पैरिश है, आपको पता है कि अंदरून शहर, और अंदरून शहर के जो लोग हैं वो बड़े मखसूस खास किस्म के क्रिश्चियन है। वो आम क्रिश्चियन नहीं है, उनमें आपको हर तरह के लोग मिलेंगे। मैं उनके बारे में यहाँ कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन वो एक अपनी दुनिया है, उनकी अपनी दुनिया है। फादर लैरी का उनके साथ जो रवैया था, उनके साथ जो ताल्लुकात थे, कमाल। वो लोग उनको ना पूछते थे जैसे कि वो भी देवता है, बड़ी उनकी कदर करते थे, बहुत इज्जत करते थे। ये इमैनुअल जफर इन्हीं के पैरिश के थे, ये जो हमारे इन्हीं के पैरिश के थे। और उनके होते हुए बहुत से लीडर वहाँ पे, एक रशीद पतरस लीडर होते थे मजदूरों के, इस तरह एक चांद थे, इस तरह के लोग थे। ये फादर लैरी जो है ना, इनका बड़ा अजीब सा इन्फ्लुएंस है, बड़े ही खामोशी से लोगों की जिंदगियों पे असर करते हैं, उनको पता भी नहीं लगता कि ये हमें क्या कह रहे हैं। और वो लोगों से ये मुझे बताएं कि मैं बिशप लैरी की लगन से बहुत मुतासिर था, लगन जिसे कहते हैं ना। हाँ, अभी तक वो लगन कम नहीं हुई। मैं कहता हूँ कि उनका ये देखें, उनको ज्यादा प्यार किससे हुआ? मास कम्युनिकेशन से। बहुत। अब मास कम्युनिकेशन में तो हमें खाने पे वो बुलाते थे तो हमें उन्होंने रेडियो वारिता जरूर सुनाना,
हम बड़ा हंसते कि लो जी हमें अब सजा मिलनी है, हमें चुप करके सुनना, रोटी नहीं मिलेगी तो तो वो मास कम्युनिकेशन का इनको इतना, ये जो आपने बात कही है ना कि जो चीज इनके जहन में आ जाती थी ना, उसके ऊपर फिर ये सब कुछ खर्च करते थे। नकीब के ये जब एडिटर बने हैं तो नकीब को इन्होंने पता नहीं कहां से कहां पहुंचा दिया, इसको पकड़, उसको पकड़, इसको कहा तू ये लिख, तू वो। मुझे भी एक कॉलम वो मुझसे जरूर लिखवाते थे। उस जमाने में मैं को लिखने, मैं तो खेलने खालने वाला बंदा था, लेकिन इन्होंने मुझे लिखवाना शुरू किया, और लिखवाना भी क्या, कोई रूहानियत के हवाले से कुछ अजीब व गरीब चीजें मुझसे लिखवाते। मैंने लिखी, वो इनके कहने पे लिखी, और फिर लिखते लिखते मुझे उनकी आदत हो गई, फिर लिखना मेरी आदत हो गई, फिर मैंने लिखना। ये तरीका है इनका, कैसे ये लोगों को, उनको एक किस्म की आदत डालते हैं, इस तरह उन्होंने। फिर वो गुलजार चौहान थे, ये इमानुअल जफर वगैरह, बरशीद पतरस भी, अनवर सहराम, ये सब। मास्टर जॉन एक होते थे, मास्टर जॉन का वहां पे वो थे, टेलर थे, तो जहाँ पे कैथलिक नकीब का जो ऑफिस था उसके बाहर कीकर थे, उन कीकर की छांव में उन्होंने अपना तख्ता फट्टा लगाया होता था और मशीन रखी होती थी, और वो कपड़े सीते थे। मैं 1957 से 1967 तक जितने कपड़े मैंने पहने हैं वो मास्टर जॉन के हाथों के सिले हुए, वही सीते, और वो शायर भी थे। और ये यूसुफ नैयर वगैरह, ये उनसे असला लिया करते थे। कैन यू इमेजिन? खुद वो उन्होंने एमए किया उर्दू में, और वो उनसे इस्लाह भी लिया करते थे। वो इस किस्म के लोग होते थे, और ये फादर लैरी के साये में रहते थे। ये जो लोग थे ना, ये जो वहाँ पे इज्तिमा था इन लोगों का, ये फादर लैरी की वजह से वहाँ पे था। मुख्तार आलम को बिशप लैरी ने बहुत उठाया। जी मुख्तार आलम, हाँ, जो भी ऐसा होता था उनको जरूर बहुत हलाशेरी देते थे, और उनसे चाहे उनको उस जुबान की समझ ना आए, लेकिन वो जानते थे कि जो बात कह रहा है ये बात सही है और अच्छी बात है, और उसको वो प्रमोट करते थे। और जुबानों पे उनको बड़ी, ये जुबान की बात, ये तो जुबानों पे, वो जर्मन वो जानते थे। उनके जर्मन दोस्त वो जब आते थे, कभी हमारे घर भी लेके आना, तो उनके साथ वो जर्मन बोलते थे। इटालियन तो जाहिर उनको आती ही थी, इंग्लिश के तो वो उस्ताद हैं, इंग्लिश उनको, उनकी बड़ी लिखने में भी, बोलने में भी, और वैसे हाँ वो जबरदस्त हैं। और उसके अलावा शायद वो ग्रीक वगैरह भी उनको, जाहिर है वो तो उनको सीखनी पड़ती होगी, हिब्रू भी, और ये हिब्रू तो जुबानों के वो उस्ताद। फ्रेंच का मुझे पता है, फ्रेंच भी वो बोल लेते थे। तो ये उनका जुबान। इसी तरह वो दूसरों को भी ना बड़ा इस तरह की तरगीब देते रहते थे कि वो अपने आप को वसी करें। फादर आबद हबीब ने मैसेज भेजा बिशप लैरी के लिए, तो उन्होंने कहा कि जहां पर भी हमारे कैथलिक इंस्टीट्यूट कोलैप्स हो रहे होते थे, वहां पर बिशप लैरी जाते थे, और इन्होंने जाके क्राइस्ट द किंग सेमिनरी को रिवाइव किया। वहां पर ये क्राइस्ट द किंग सेमिनरी का मेयार बहुत ऊपर ले गए। बिशप पतरस वहां पर थे, उन्होंने फिर खूब काम किया। वो ये था कि ये जो आपको पता है कि सेमिनरी 70 की शुरू में, 1970 के शुरू में तकरीबन बंद हो गई थी। वहां पे एक किस्म का इनकलाब के बगावत हो गई थी, और लड़कों को घर भेज दिया था, और वो फाइनल ईयर के लड़के थे तकरीबन। ये रूफन जूलियस थे, मानी थे, इमानुएल आसी थे, वो क्या है उनका नाम, साइमन जोसेफ, अनवर लाजर। ये लोग जो थे ना, ये वो लोग थे जो उस वक्त फाइनल ईयर में तकरीबन थे, और इनकी ऑर्डिनेशन के थोड़ा ही वक्त रह गया था। और वो जनाब सेमिनरी में वहाँ जो डच प्रोफेसर्स थे उनके हवाले से कोई, और चर्च के हवाले से कोई थोड़ा सा, मैं उस पर बात नहीं करूँगा क्योंकि वो बड़ा सेंसिटिव मसला है, वो मेरा फील्ड नहीं मुझे उस पर बात करने। ये है कि ये उस वक्त सेमिनरी जो है, जैसे आप कह रहे हैं, बड़े एक नाजुक मोड़ पे पहुंच गई थी। और उस वक्त फादर लैरी जो थे वो अनारकली के पैरिश प्रीस्ट थे, और अनारकली के पैरिश प्रीस्ट थे, तो उनको फिर फौरन भेजा गया था सेमिनरी। उन्होंने ना सिर्फ सेमिनरी को संभाला दिया, उसको रीऑर्गेनाइज किया, रीइंस्टेट किया, बल्कि उसके बाद जो यूथ का इन्होंने किया है, जो ये नेशनल यूथ कैंप्स जो किए हैं,
और जिसके बाद हमने यूथ लीडरशिप को जो हमने जनरेट किया है, ये बहुत बड़ी बात है। ये फादर लैरी की हिम्मत का, उनके विजन का, और उनके साथ फिर एक और विजनरी मिल गए, बिशप पतरस। तो इन दोनों ने तो खुदा को बहुत ही जो था ना, उसने लुटा दिया उसको। लेकिन अब क्या हुआ कि अब फिर हम वी आर बैक टू स्क्वायर वन, हम फिर वहीं खड़े हैं जहां से हम कभी शुरू हुए थे। ये तो पाकिस्तान की ओवरऑल सिचुएशन ऐसी है आजकल। और फिर वो ये जिसका आपने जिक्र किया है, वेव स्टूडियो का, ये वेव स्टूडियो में भी ये हुआ ना कि वो फादर यान बॉविन्स चले गए, और वो जब चले गए तो ये एक अच्छा भला इदारा था जो आपको पता है कि कम्युनिकेशन ही तो सबसे बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी। और हाँ, तो उस वक्त फादर लैरी को उसका इंचार्ज बना दिया गया, और फादर लैरी ने उसको पता नहीं क्या से क्या, आप इमेजिन करेंगे कि नूर जहां ने आके उस स्टूडियो में गाने गाए, रिकॉर्डिंग करवाई है, महनाज ने गाने गाए वहां पे, गुलाम अब्बास, ए नैयर ने तो बेशुमार गीत गाए वहां पे, और बड़े बड़े सिंगर्स जो थे उनको लेके आए, और वहां पे ये सिर्फ यही नहीं बल्कि रेडियो वेरितास के लिए, और वो रेडियो एक और होता था जिसके लिए ये प्रोग्राम तैयार करते थे, और वो प्रोग्राम रिकॉर्ड करके तो उन्होंने भेजने, रेडियो वेरितास के लिए मिलकर, रेडियो वेरितास ही था शायद, वही था। तो उसके अलावा ये जो फिर वो प्रोग्राम बनाते थे, जो उन्होंने नए कैसेट्स बनाए हैं, नए गानों को उन्होंने एडिट किया है, वो सारे सीडीज और क्या उसे कहते हैं, कैसेट्स थे उस जमाने में उनको, ये फादर लैरी ही का कमाल था। और फिर सारा उसको ऐसे बनाया, मुझे याद है कि जब उसकी बुनियाद रखी गई थी तो उसकी बुनियाद में इन्होंने एक कैप्सूल डाला था। उस कैप्सूल में उस दिन का अखबार था, कॉइन्स थे, कुछ और ऐसी चीजें थी जो उस वक्त कहते हैं ये इसमें दफन रहेगी, जब कभी खोदेंगे सदियों बाद तो उसमें से निकलेंगी चीजें। तो कहेंगे कि ये उस जमाने में ये जगह ये बनाई गई थी चीज। ये फादर लैरी के ऐसे बड़े आइडियाज होते थे, मैं तो बड़ा उनसे ना मैं कहता था कमाल है अभी ये। और वो कैप्सूल उन्होंने वहां पे डाला था। और ये है कि उसके अलावा सेमिनरी, फिर ये वेव स्टूडियो, और फिर उन्होंने एक इदारा शुरू किया, दारुल कलाम, छोटा सा इदारा स्कूल्स के लिए। वहां पे याकूब दास इंचार्ज थे, और उसको जनाब वो बिल्कुल ऐसे था कि नजर नहीं आता था कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने टीचरों पे और मसीही तालीम पे बड़ा उसका इन्फ्लुएंस, हाँ बहुत इन्फ्लुएंस था। और ये अपने इनके जैसे तो कैथलिक क्या था वो वॉइस, कैथलिक वॉइस था, क्या नाम था इंग्लिश का, एक हफ्ते क्रिश्चियन वॉइस, हाँ। और लाहौर से ये निकालते थे, पता नहीं व्हाट कॉलिंग वाज दैट, इट वाज लाहौर से इंग्लिश में संडे कॉलिंग या कुछ कोई ऐसे एक था, वो वीकली होता था। अच्छा। वो भी निकालते थे। फिर कारितास कॉलिंग भी इनकी इख्तरा थी, वही इन्होंने हमें बताया था कि ये कारितास कॉलिंग निकाला कर, और हम फिर वो जेजुइट प्रीस्ट थे, वो हमारी मदद करते थे उसको बनाने। तो इस हवाले से ये कि फादर लैरी एक इतनी बड़ी शख्सियत, इतनी बहुत बड़ा ये इनका क्या कहना चाहिए शाखें हैं जो हर तरफ हैं, और ये नहीं कि कोई शाखें कमजोर हैं, जिस तरफ भी ये गए हैं उन्होंने उस चीज को मुकम्मल किया है और कामिल। और ये जब कोई चीज ले लेते हैं तो जैसे आपने कहा कि ये इतने मुस्तकिल मिजाज, इतने फोकस्ड है ना, फिर दिन रात आपके साथ उसी पे बात करेंगे, आप बोर हो जाएंगे, ये नहीं बोर होंगे, उस पे बात करेंगे, उसी को बनाना। ये बस इनका ये कि सिदक दिली के साथ ये उस चीज के पीछे पड़ जाते हैं। इन्होंने अपनी जो प्रीस्टहुड है, अपनी जो मिनिस्ट्री है, अपनी कॉलिंग, उसको खूब एंजॉय किया है, उससे बोर नहीं हुए अपनी जिंदगी। देखिए ये है खूबसूरती, और ये बहुत बड़ा सबक है तमाम हमारे प्रीस्ट के लिए भी, कि अगर आप अपनी प्रीस्टहुड को एंजॉय करोगे तो खुदा आपको दूर तक लेके जाएगा। जिस दिन आप उससे बेजारी का इजहार करोगे, और बेजारी कब होती है? नहीं, बेजारी उस वक्त होती है जब आपको ये नहीं इल्म होता कि अब मैंने क्या करना है। फादर लैरी का कमाल ये है कि इसको हर वक्त पता था कि क्या करना है।
अगर हम ये सीख लें आम जिंदगी में भी, अगर हम ये सीख लें कि मैंने क्या करना है और हर वक्त इसका ध्यान रखें कि मैंने क्या करना है, तो आप कभी भी जिंदगी से बेजार नहीं होंगे। जिंदगी से बेजारी, अपने मकसद से बेजारी, अपने गोल से बेजार होना या नजर हटा उसी वक्त होता है जब आप, जैसे ये है कि अपना जो शौक है आप उसको अपने दिल से निकाल देते हैं, आप और चीजों में गुम हो जाते हैं। लैरी साहब इस मामले में बड़े पुख्ता ज़हन थे, और जिस चीज के पीछे ये पड़ जाते थे फिर या तो वो चीज है नहीं और या फिर लैरी साहब है नहीं। इनका जो काम करने का स्टाइल था ना, वो इतना सादा था कि लोगों में खुद घुल मिल जाते थे और लोगों को अपनी तरफ बड़ा अपनी शख्सियत से, अपनी सादगी से अट्रैक्ट करते थे। लोग इनके पास आ, जैसे मकनातीस नहीं होता, मकनातीस ये जो आपने कहा ना कि काम करने का तरीका इनका बड़ा सादा था, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इनका काम करने का आम एक पोस्ट का लिफाफा था ना, उसको उल्टा करके उसके ऊपर ही नोट्स लिखे हुए, कोई कागज मिला उसी के ऊपर नोट्स लिखे हुए, और ये कोई खास कागज ला के उस पर जहां इनको ख्याल आया वहीं इन्होंने उसको जॉट डाउन कर लिया। ये इनका अपने ख्यालों को ये जाने नहीं देते थे, एकदम उनकी गिरफ्त जो थी ना उस पे वो मजबूत होती थी, और इसलिए उनको किसी वक्त की, किसी जगह की, किसी चीज की जरूरत नहीं होती थी, जो मिल गया उसी पे उन्होंने कर लिया। और फिर इनकी जो वफादारी है ना, जिसके ये दोस्त बनते हैं, जिसको ये प्यार करते हैं, उसको प्यार करते हैं। और ये है कि जब वो गलती करता ठाड़ उसके मुंह पे, मुझे इन्होंने बड़ी दफा झाड़ दिया, लोगों में भी झाड़ दिया, मैं चुप करके मैंने कहा नहीं, यस यू डिड इट, अच्छा भाई जी मैंने किया जी, ठीक है। उसी वक्त मुझे मैं मान लेता था कि नहीं, इसके साथ इस पे बहस नहीं, अगर इसने देखा कि वो गलत है तो वो यकीनन गलत होगा, वो यकीनन गलत होगा, क्योंकि इनका जो एनालिसिस या इनका जो नतीजा निकालना जो है बड़ा सुच्चा दयानतदाराना होता है, उसमें कभी ये बदयांती नहीं करते, बिल्कुल सच सच। आपको ये जो मैं आप सरमन देता हूँ ना, ये उनसे पूछता हूँ मैं कि क्या है, तो मुझे झाड़ते हैं जब गलत होता कुछ, कहते वो उसकी जरूरत नहीं थी, वो तो ऐसे जैसे कोई खिचड़ी बना दिए तुमने बड़ी बड़ी सख्ती से मुझे वो बताते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि कोई है जो मुझे बताता है और जिससे मैं आज तक, अभी तक मैं सीख सकता हूँ, वो लैरी है। बिशप लैरी की शख्सियत पर उनकी दरवेशी, दरवेश अब जो चर्च में मौजूद हैं हमारे, उनमें बिशप जो का सबसे ऊपर नाम आता है, जिसे हम दरवेश कार्डिनल कह सकते हैं। दरवेश, दरवेशी के ना, अब जो कुछ दरवेश हैं, लेकिन आप देखेंगे उनके बाल कभी नहीं बिखरे होंगे, बाल हमेशा, आपने नोट किया? नहीं, ये नोट करना देखना, बाल लेकिन वो फटी जुराबे पहनते हैं, फटी जुराबे उनके पास होती है वैसे जुराबे नहीं खरीदते, फटी पहनते रहते हैं। हाँ, लैरी साहब को ना जूतियों का इतना शौक है ना, कपड़ों का जो मिल आ जाता है वो पहन लेते हैं। कभी कभी मैंने उन्हें अच्छे सूट में भी देखा है, आपने वो कारितास के प्रोग्राम में बैठे हुए हैं, बड़ा अच्छा सूट लगा के, ये कभी इत्तेफाक होता है जो ऐसे हो, वरना वो कभी इतने शौक से, इतने ध्यान से कभी वो तैयार होते हैं जो मुनासिब है, और बस ये उनकी सादगी है। और सादगी में भाई ये भी है कि सादगी सिर्फ कपड़ों से और चीजों से नहीं होती, जब तक आप अंदर से सादा नहीं है ना, तो बाहर से आप सादा नहीं हो सकते। आपके जो दाखिली हालत को, आपको रूह की सादगी जरूरी है। जब आप रूहानी होते हैं तो आप सादा होते हैं, और ये है राज सादा होने का। और अगर रूहानियत नहीं है, अगर आप में खुदा से ताल्लुकात और इंसानों से ताल्लुकात की ताकत नहीं है, तो आप सादा नहीं हो सकेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। जब मैं कहता हूँ ना इंसानों से ताल्लुकात, तो भाई नहीं, देखें हमारी जो अक्सरियत है वो गरीबों की है, तो जब हम कहते हैं लोगों से ताल्लुकात, तो हम उन गरीबों को अपने ताल्लुक में ध्यान में रखें कि जैसे वो हैं, तो हम कभी भी
शान और शौकत के पीछे नहीं जाएंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वो कैसे हैं। ये है रूहानियत जो है ना, ताल्लुकात को कहते हैं ना रूहानियत, कि इंसानों के साथ और खुदा के साथ ताल्लुक कैसे हैं। और खुदा की सादगी तो आपने देख ही ली, अभी हमने जो शुरू होते हैं उसकी चरनी में पैदाइश से लेके सलीब के मरने तक, कमाल सादगी, सादगी ही सादगी है, और क्या है। और क्या, और कुछ नहीं। खुदा का इंसान बनना है, इससे बड़ी और सादगी क्या है। बिल्कुल सही। तो बिशप लैरी में ये क्वालिटी जो है, ये एट्रीब्यूट बहुत पावरफुली मौजूद है उनकी शख्सियत में, कि उन्होंने अपनी सादगी से लोगों को अटैक किया। और एक जो उनकी चीज है ना, खिल उठना, बड़ी जल्दी खुश हो जाते हैं। ये बड़ी बात, जैसे बिशप पतरस वो भी बड़ी जल्दी क्या लगाए। ये लैरी भी लोगों को देख के, और जिनको जानते हैं, इनको कहीं वो मिल जाए, एकदम उनकी आंखों में चमक आ जाती है, बड़े खुश हो जाते हैं। लोगों को देख के बहुत खुश होते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। और अपने पुराने ताल्लुकात खास तौर पे, ये जैसे लाहौर का उन्हें कोई मिल जाएगा कहीं, तो इतने खुश होंगे कि उसको साथ ले जाएंगे कि चलो। और ये है उनका कि लोगों को मिलके, अपने पुराने दोस्तों को मिलके बेहद खुश होते हैं, बेहद खुश होते हैं, बेसाख्ता, कोई बनावट नहीं होती उस खुशी में। तो जो दरवेश की जो क्वालिटीज होती है वो बिशप लैरी में सारी थी, नज़्म व ज़ब्त, सादगी, कमिटमेंट, और फिर ख्वाहिशों पे, अपनी ख्वाहिशों पे, मतलब मुझे ऐसी नहीं लगता, ख्वाहिशें उनकी यही थी कि इंसानों को इंसान कैसे बना, ये उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। और इसके अलावा उनको ये ख्वाहिश नहीं थी कि आज सिरी पाए खाने मैंने, ऐसी कोई जो मिला उनको, जो मिला बहुत सादगी से जो उनको मिला। महंगा मिला है तो वो भी खा लिया, सस्ता मिला है तो वो भी खा लिया। हमारे साथ जब अयूबिया जाते थे तो हम तंदूर पे खाते थे जाके, वहाँ डूंगा गली, जब हम नथिया गली जाते थे पैदल, तो दरमियान में एक जगह आती थी डूंगा गली, वहाँ पे एक छोटा सा तंदूर था, तो फिर वहाँ बैठ के हम दाल रोटी खाते होते थे, और फादर लैरी, बिशप पतरस, हम सब बड़ा एंजॉय करते थे। ये भी उनकी सादगी की कमाल, जहाँ बैठे हैं, जैसे बैठे हैं वही मंजूर है। दरवेश का उनका ये था कि जैसे है ना, अब देखें, उनको बड़ी देर बाद जाके इन लोगों ने बिशप बनाया, उन्होंने कभी गिला नहीं किया था, कभी किसी को कुछ नहीं कहा था कि मुझे क्यों बिशप ने बनाया। एंड्रू फ्रांसिस उनसे पहले उनको बिशप बना दिया गया। एंड्रू फ्रांसिस उनके हाथ के प्रीस्ट थे, लेकिन उन्होंने कभी गिला नहीं किया। और जब वो छोड़ के चले गए, फिर वहां से कनाडा से बुला रहे हैं उनको कि आओ भाई तुम्हें आर्च बिशप बना दें, सिर्फ बिशप भी नहीं, उनको आज भी। कितनी ज्यादती वाली बात है ना। ये तो हम कह सकते हैं, उन्होंने नहीं गिला किया, उन्होंने कभी नहीं कहा। चर्च को बहुत नुकसान हुआ कि बिशप लैरी को किसी गरीब डायसिस का, छोटी डायसिस का बिशप बनाते और फिर देखते वो डायसिस कहाँ जाती है, लोग कहाँ जाते हैं। सही बात है। लेकिन हमने लूज किया इतना, पता नहीं कई दफा खुदा कैसे कैसे काम करता है, या कैसे कैसे लोग कर देते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमें समझ नहीं आती कि खुदा कैसे ये काम करता है, ये कैसे हो और क्या ये खुदा ही करता है कि कोई और ताकत भी है जो खुदा के खिलाफ काम करती है, कुछ ऐसे भी है। लेकिन 10 साल ये रहे हैं लाहौर में एज एन आर्च बिशप, और 10 सालों में मुझे बस ये दुख है कि ये तकलीफों में, मतलब इनका झगड़ा ही रहा लोगों के साथ, ये बना लो, ये खराब हो गया, वो खराब हो गया, ये नहीं था, वो नहीं था, और ये उसको बनाने में ही इनकी सारी जिंदगी गुजर गई। और आखिर में भी जब वहां से आए तो कोई इतने खुश नहीं आए थे। खुश होते तो क्यों आते, बड़े, मैं समझता हूँ वो शायद ये नहीं, इस बात को नहीं मानेंगे, लेकिन मुझे पता है कि वो खुश नहीं थे जब वो वापस आए। बस बहरहाल, लेकिन उनका जो चर्च के लिए जो मोहब्बत है और वो अभी तक कायम है। मैंने उन्हें बिशप पॉल के लिए और कार्डिनल जोसेफ के लिए लिखा कि आपने मैसेज भेजे, तो उन्होंने मुझे मैसेज भेजे और बड़ी खुशी से भेजे। और हमारे एक यंग बिशप है, मैंने उन्हें कहा तो उन्होंने कहा जी मुझे मीडिया पसंद नहीं है,
बिशप लैरी देखिए 89 या 90 के करीब होंगे बिशप लैरी, 84 और वो यंग प्रीस्ट है, वो 50 या 55 साल का होगा, तो उसे पसंद नहीं है मीडिया। और आज मीडिया, बिशप लैरी मीडिया की अहमियत को अभी तक समझते हैं और उसी पर बिल्कुल दिल उनका जवान है बिशप लैरी। नहीं, इसमें दिल जवान होने की बात नहीं है, जो आने वाली रियलिटी है ना वो मीडिया ही है जी, यही होगा और कुछ नहीं होगा। अब देखिए, मैं और आप यहाँ बैठे बात कर रहे हैं, आप ये आज से 20-25 साल पहले ऐसे सोच सकते थे? 25 नहीं, साल बिल्कुल भी नहीं। और फिर इस तरह हम बैठ के बात कर रहे हैं। अभी आप जो अब ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, अब ये पल भर में सारी दुनिया में चला जाएगा, ऐसे हो सकता था? नहीं, कभी। ये इतनी बड़ी ताकत है, इसको अब हमें समझना। और अगर कोई कहता है कि जी मैं मीडिया में नहीं आना चाहता, तो वो क्या कहना चाहते हैं? उनको पता है कि वो क्या कह रहे हैं, मैं मीडिया में नहीं आना चाह रहा। इसका मतलब ये है कि वो ये जो तरक्की है, ये जो जदीद उलूम की और ये साइंस की, इसकी वो मुखालफत कर रहे हैं। इनको आना ही है, इसी के जरिए अब आपको लोगों तक जाना है। और मैं तो ये भी कहता हूँ, आज यीशु आएगा ना, तो वो भी अपना चैनल खोल के बैठ जाएगा। अच्छा, बिशप लैरी के जो डिसिप्लिन पे बात करें, उनका जो डिसिप्लिन था, नज़्म ज़ब्त। हाँ, देखिए, नज़्म ज़ब्त जो है ना, ये तो इसके भी दो पहलू होते हैं। एक तो आप बाहर भी देखते हैं, बड़ा रख रखाव होता है, अपनी चीज़ों को ठिकाने से रखना। जैसे वो फादर एवरेस्ट पिंटो, नहीं जी, फादर एवरेस्ट, महबूब एवरेस्ट। आप उनका कमरा देखें, ओए कैसे चीजें रखी हुई हैं, देखने वाला कहता है। अब एक तो एस्थेटिक सेंस है, एक आपका डिसिप्लिन है। फादर लैरी जो है ना, वो अंदर के डिसिप्लिन के ज्यादा कायल हैं कि, और उस डिसिप्लिन में क्या है कि अगर उन्होंने ये बात कह दी है तो ये करनी है। अगर आपसे उन्होंने कहा कि मैं इतने बजे तुम्हारे साथ ये मेरा तो करना है। उन्होंने कहा कि आपने ये आर्टिकल लिखना है तो आपने लिखना है, यानी अपनी बात के पक्के। ये उनका डिसिप्लिन था। जो उनका टारगेट है, काम जो उनका प्रोजेक्ट है, वो करना है उन्होंने, चाहे पैसे हैं या पैसे नहीं हैं, उन्होंने करना है। मतलब किसी चीज, जो बात उन्होंने कह दी है, अपनी बात पे कायम रहना। और ये डिसिप्लिन जो है, ये खुदा के साथ जो आपका वादा होता है, जिस तरह आपने रहना है, उसको भी कायम रखना, ये डिसिप्लिन ही का हिस्सा है। आप अपनी रूह को, आप अपनी सोच को, अपने दिल को डिसिप्लिन रखते हैं, अपने दिमाग को डिसिप्लिन रखते हैं, अपनी आंखों को डिसिप्लिन रखते हैं, अपनी जुबान को डिसिप्लिन रखते हैं। ये सारे डिसिप्लिन का है। आपको पता है कि कब कहाँ क्या कहना है, कैसे कहना है, कब कहाँ क्या सोचना है, कैसे सोचना है, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। ये बिशप लैरी, फादर लैरी का, ये खुदा ने उनको एक खास चीज दी थी कि उनके अंदर जो उनका अपना अंदरूनी डिसिप्लिन था ना, जो उनका, वो इस कदर मजबूत और बिल्कुल ऐसा कैरेक्टर था उनका कि मैं तो भी सोचता हूँ कि फादर लैरी जैसी शख्सियत जो हैं, वो छोड़ के आ गई हैं। अब पाकिस्तान में ये जो नौजवान हमारे प्रीस्ट हैं, ये किसको देख के क्या बनेंगे? क्या मिसालें हैं उनके पास? अब मैं बड़ा सोचता हूँ कि कौन है जिनको वो देखेंगे और वैसा बनने की कोशिश करेंगे। ये लैरी उनमें से एक थे, बिशप पतरस थे, अभी जो कूट्स हैं, कार्डिनल जो कूट्स हैं, और ऐसे ऐसे चंद और होंगे जिनका मैं नाम नहीं ले सक रहा, मुझे याद नहीं आ रहे। और तो ये जो हमारे नौजवान है, ये किसको देख के क्या अपनी जिंदगी में क्या चीज लाएंगे? तो मैं बड़ा सोचता हूँ, लेकिन खुदा कारसाज है, वो जरूर शख्सियतें पैदा करेगा। ऐसे थोड़ी हो सकता है। वो कहते हैं नो मैन इज इंडिस्पेंसिबल, कि ऐसे नहीं होता कि बस एक ही है, नहीं। कब्रिस्तान भरे पड़े हैं बड़े बड़े लोगों से, लेकिन दुनिया चल रही है ना। वो और बात है कि जो चलने का जो उस वक्त उसका जोर था या उसकी जो शक्ल थी, शायद अब नहीं है, लेकिन खुदा इसको खत्म तो नहीं होने देगा। लेकिन फिर भी वक्ती तौर पे मैं देखता हूँ तो मुझे कभी मैं सोचता हूँ कि
अब कौन लोग होंगे जिनको देख के जो इस तरह के बड़े बड़े यूथ को ऑर्गेनाइज करेंगे, नौजवानों को ऑर्गेनाइज करेंगे, प्रीस्ट उनको देख के वैसे बनने की कोशिश करेंगे। तो मुझे बड़ा एहसास होता है कि शायद अभी वक्त लगेगा, लोग आएंगे, जरूर आएंगे। खुदा के घर में देर हो सकती है, अंधेर नहीं, देर नहीं, जरूर कुछ होगा, जरूर कुछ होगा। बिशप लैरी ने अपनी जिंदगी से बहुत लोगों को इंस्पायर किया है, और इस वक्त जब हम इंस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, इसकी बहुत जरूरत है कि आपकी पर्सनैलिटी, आपकी लाइफ जो है ना वो इंस्पिरेशनल, फिर जाकर असर होता है ना, इफेक्ट होता है चीजों का। वरना उसके बगैर काम तो हो जाते हैं, लेकिन उनमें वो जो स्पिरिट है ना, वो जो लाइफ है वो नहीं होती। और बिशप लैरी का काम ऐसा था कि उसमें आपको होली स्पिरिट, लाइफ, उसमें जिंदगी नजर आती थी। ये फर्क है, काम तो आजकल हो रहा है, लेकिन जो होली स्पिरिट है, जो स्पिरिट वो नहीं है उधर। जो स्पिरिट जो होता है ना, जिससे दूसरों को वहां से ताकत जाए। अभी हमारे से बात करने लग गए हैं, मैं सोचता हूँ कि हमारे इस वक्त पाकिस्तानी चर्च में कितने एनालिटिकल माइंड्स हैं जो एनालिसिस करने की कुव्वत रखते हैं, और जो देख रहे हैं कि अब हमारी कलीसिया किस तरफ जा रही है, क्या इसको हम उसको रास्ता दे सकते हैं, कोई उसको डायरेक्शन दे सकते हैं, और अगर दे सकते हैं तो कौन सी डायरेक्शन हमें देनी है। ये वो बुनियादी सवाल है जो आज जिसकी ज़रूरत है। हम शायद छोटे छोटे टुकड़ों में काम कर रहे हैं इधर उधर, लेकिन हमें एक इज्तिमाई तौर पे एक कलीसियाई विजन जो है ना, शायद हमने वो बनाया था या नहीं बनाया, या बनाना है, उसकी ज़रूरत तो है। बिशप लैरी तो खुद विजन थे ना, एक चलता फिरता विजन। वाह, बड़ी अच्छी बात की। वाह, ये सचमुच बहुत एक चलता। आपको लफ्ज को अगर आपने देखना हो किसी फॉर्म में, गोश्त की सूरत में, तो बिशप लैरी विजन थे। यही है मुजस्सम, ये दिस इज इनकारनेशन। यही इनकारनेशन होती है, इसी तरह होती है। तो खुदा करे कि खुदा हमारी कलीसिया को आर्च बिशप लैरी जैसे और लीडर मुहैया करे, और ताकि वो यूथ को इंस्पायर करते रहें, और यूथ को नहीं बल्कि यंग एंड ओल्ड सबको इंस्पायर करें, क्योंकि हमें इंस्पिरेशनल तो लोग, पर्सनैलिटीज चाहिए, चाहे कोई बूढ़ा है, चाहे कोई जवान है, जहां जहां पर भी कोई है वो कंट्रीब्यूट करे। सही। ये इनके लिए ना मुझे हमेशा इकबाल का ये शेर याद रहता है कि मताए बेबहा है दर्दो सोज़े आरज़ूमंदी, मताए बेबहा है दर्दो सोज़े आरज़ूमंदी, मताए मकाम बंदगी देकर न लूं शान खुदाबंदी, मकाम बंदगी देकर ना लूं शान खुदाबंदी। जो बंदगी का मुकाम है ना, वही है सब कुछ, सब। और ये इससे बड़ी सादगी या इससे आजिज़ी, और क्या मैं शान खुदाबंदी में खुदा जैसी शान नहीं लेना, मैं बंदगी ही करना चाहता हूँ। बिशप लैरी ने इंसानों की खिदमत करके बंदगी की है। सही है। उन्होंने बंदगी के अलावा उनकी जिंदगी में और कुछ है नहीं। जब वो मास करवा रहे हैं वो भी बंदगी है, लेकिन मास के बाद जब निकले वो फिर भी बंदगी जारी रही उनकी जिंदगी। सही है, सही। बंदगी उनकी जो वर्शिप है, जैसे वो मास के आखिर में कहते हैं, एनर्जी बहुत, अभी मुझे पता नहीं है, लेकिन इनमें इनकी एनर्जी, इतनी एनर्जी इनमें कि मैं तो थक जाता था, ये नहीं थकते थे। बहुत एनर्जी। और आपको पता है नौजवानों के साथ और पहाड़ों में तो आपको बहुत एनर्जी चाहिए, बहुत। ये नहीं थकते थे, ये नहीं थकते थे, इनको मैंने देखा है। चलें, खुदा आपको भी और बिशप लैरी को भी बरकत दे, और आप, क्योंकि बिशप लैरी के आपको हमसे ज्यादा, क्योंकि आपकी वजह से यू आर द व्हीकल जिसके थ्रू ये सब कुछ जा रहा है। और मेरी तो बड़ी दुआ है कि खुदा आपको इसी तरह बेवकूफ बनाए रखे और ये काम करते रहे। खुदा ऐसे रखे आपको। तो हाँ, बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात है। और
ये खुदा ने आपको खास ये तोड़ा दिया है, इसको जाया ना होने देना। जी आप जरूर, बड़ी आपकी दुआ से। बेगर्ज होके जो ये काम कर रहे हो ना, आपके सारे गुनाह माफ। थैंक यू।